बहुत कम पाकिस्तानी जानते होंगे कि साहिली इलाके पर मबनी गवादर शहर कभी खलीजी रियासत ओमान का हिस्सा हुआ करता था, जिसे 1958 में पाकिस्तान ने ओमान से बाकायदा खरीद कर अपना हिस्सा बनाया था। हुकूमत पाकिस्तान ने 1 जुलाई 1977 को गवादर को एक नौ तश्कील शुदा जिलाई हेडक्वार्टर के तौर पर अपना हिस्सा बनाया था, जिसे सन 2011 में बलोचिस्तान के सरमाई दारुल हुकूमत के तौर पर सूबे में शामिल किया गया। इस वक्त जिला गवादर की आबादी 2,35,000 नफूस पर मुश्तमिल है। ये शहर 15,210 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इसकी साहिली पट्टी तकरीबन 600 किलोमीटर तक फैली हुई है। जिला गवादर 4 जीवानी और माड़ा नामी तहसीलों पर मुश्तमिल है। ओमान के दौर से बसने वाले खानदानों में से अब यहाँ बहुत कम लोग रह गए हैं। पुराने लोगों में से अगर कोई मिल भी जाए तो बस 10 से 15 लोग मिलेंगे, बाकी सब गुजर चुके हैं। ओमानी दौर में गवादर का मौसम बहुत गर्म था। जब हवा चलती थी तो लोग सुकून में होते थे। अगर हवा बंद हो जाती तो लोग गर्मी और घुटन का शिकार हो जाते थे। लेकिन अब घरों में सोलर पावर मौजूद है। पुराने वक्तों में यहाँ रोशनी के लिए चिराग जलाए जाते थे। चिराग रखने की जगह शाही बाजार की पुरानी इमारतों में अब भी मौजूद है। गवादर में 150 से 200 साल कदीम शाही बाजार में आज भी दीवारों में चिरागों को रखने की जगह मौजूद है, जिन्हें रोशनी के लिए जलाया जाता था। इसी तरह बाजारों में हर 20 से 25 कदम के फासले पर एक खंबा हुआ करता था। उस वक्त के वाली एक शख्स मुकर्रर कर देते थे, जो रात के वक्त इन खंबों पर लालटेन टांगा करता था ताकि बाजार में रोशनी रहे। तब आमदोरफ्त के लिए इतने जराए भी मौजूद नहीं थे और न ही गवादर में इतनी ज़राई पैदावार थी। इसी वजह से अशियाए खुरनोश बड़ी कम मिकदार में मुयस्सर होती थीं। कदीम दौर में मकरान की जानिब से आने वाली खजूर और समुंदर से पकड़ी जाने वाली मछली ही यहाँ की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ा थी। बड़ी मिकदार में चावल, गंदम या शक्कर ओमान से लांचों और जहाजों में आया करती थी। ओमान का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन अगर उसके कुछ निशानात बाकी हैं तो वो शाही बाजार में हैं, जहां पान, हलवाई और खजूर की दुकानों के साथ चाय की दुकान भी मौजूद थी। इस पूरे बाजार में अब कोई दुकान नहीं सिवाय एक पान वाले की। ये वो वाहिद दुकान है जो ओमान के जमाने से अब तक अपनी जगह पर मौजूद है और चल रही है। इस दुकानदार के बाप दादा भी पान का काम करते थे और अब इसका 80 साला मालिक भी यही काम करता है। पूरा बाजार खत्म हो गया, लेकिन ये दुकान आज भी अपनी जगह पर है। पुराने दौर में गवादर में कई रंगो नस्ल और मज़ाहब के लोग बसते थे। यहाँ इस्माइली, हिंदू और मसीही सब मिलकर रहते थे। आगा खानियों का एक बहुत बड़ा जमात खाना तब से अब तक यहाँ मौजूद है। यहाँ शाही किले के अलावा 2 और ऊंचे किले भी मौजूद थे, जिनकी तब बहुत अहमियत होती थी। इसीलिए ज्यादातर आबादी उनके आसपास ही हुआ करती थी। ये किले 200 से 250 साल पुराने हैं। जंगों के दौरान इन्हें पनाहगाह और अमन के दौरान जेलों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। शाही किला ओमान के जमाने में यहाँ की सबसे ऊंची और शानदार इमारत थी। बाकी मकान तो कच्चे हुआ करते थे। तब तमाम अहम फैसले यहाँ होते थे। इस किले की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी दीवारों में मौजूद छोटे छोटे सुराख दूरबीन का काम करते थे। किले के अंदर से ही सिपाही पूरे इलाके पर नजर रखते थे। किले की तारीखी अहमियत ये है कि इसकी तामीर होने से पहले ईरानी बलोचिस्तान के एक लश्कर ने पूरे मकरान पर हमला कर दिया और लूट मार की। वो गवादर की जानिब बढ़ रहे थे और हमला करना चाह रहे थे। जब ये इतला गवादर के वाली को मिली तो ओमान की सरकार से मदद मांगी। उसके बाद बरतानवी नेवी के 2 जहाज गवादर के मशरकी और मगरबी साहिल पर आकर खड़े हो गए। लश्कर वालों ने जब ये देखा कि गवादर में मदद पहुंच चुकी है तो हमला नहीं किया। वाली ओमान ने इस हमले के बाद महसूस किया कि शहर में एक किले की जरूरत है, जिसके बाद इस किले को तामीर किया गया। शाही किले पर नस्ब एक मार्बल पर लिखी हुई तहरीर के मुताबिक पाकिस्तान और ओमान के दरमियान देरीना ताल्लुकात की निशानी के तौर पर सन 2001 में सुल्तान काबूस बिन सईद के अहकामात पर इसकी मुरम्मत करवा कर इसे वापस असल शक्ल में बहाल किया गया और अब ये किला गवादर की एक बड़ी वजह शोहरत भी है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।